हेलो एवरीवन। मुझे काफी दिनों से इंतजार था कि कब बिहार वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स 2023 स्पीडी का जो है वो डिस्कस करना है। मुझे आशा है कि आप लोगों को बेसब्री से इंतजार होगा और ये जो लेक्चर है वो आपके बीपीएससी की परीक्षा में एकदम रामबाण साबित होने वाला है, बहुत ही मददगार साबित होने वाला है। तो इसमें कुल 1190 प्रश्न हैं, यानी कि लगभग 1200 प्रश्नों का ये संकलन है और जितने भी बिहार से जुड़े करंट अफेयर्स हैं इसमें सारे प्रश्न हैं। तो आपको इसके अलावा कहीं भी बिहार के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। तो इसका जो सीरीज है वो मैं बनाऊंगी और आज की सीरीज में हम लोग 200 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग 200 क्वेश्चंस करके पूरा जो स्पीडी है वो 68th बीपीएससी आने के पहले तक खत्म कर देंगे। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा बीपीएससी स्टूडेंट्स तक और भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले प्रतिभागियों तक, अभ्यर्थियों तक जो है वो आपको यह वीडियो पहुंचाना है। चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। पहला प्रश्न है, 3 दिसंबर को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती मनाई गई। उनका जन्म बिहार में कहां हुआ था? ठीक है, प्रश्न को एकदम ध्यान से देखें और सबका उत्तर बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं। आप लोगों को सारे प्रश्न जो है वो 68 बीपीएससी परीक्षा के पहले पहले याद हो जाएंगे और अगर कोई 69th भी देना चाहे तो उसके लिए भी यह बहुत मददगार साबित होगा। ठीक है, तो 68वीं बीपीएससी के लिए आप तैयार हो जाइए। प्रश्न आपने देख लिया पहला, इसका सही उत्तर है जीरादेई। इसका सही उत्तर है जीरादेई में उनका जो है वो जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 2 पर हम लोग आते हैं कि 5 दिसंबर से 9 दिसंबर 2022 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पटना में कौन से जूनियर नेशनल सेपक टकरा चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 26वीं। प्रश्न संख्या 3 है, किस राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार राज्य द्वारा हाल ही में राज्य के सभी पालतू हाथियों की डीएनए प्रोफाइलिंग शुरू करने की जो है वो घोषणा की गई है। ठीक है, आप इस सेशन को अगर सुन भी लेते हैं तो भी आपकी परीक्षा में मदद हो जाए। अगर आप देख के और सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए चौथे प्रश्न पर आते हैं कि बिहार की किस जिले की लक्ष्मी झा एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहरसा। प्रश्न संख्या 5 है कि दिल्ली में आयोजित 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप 2022 के महिलाओं की निशानेबाजी ट्रैप प्रतिस्पर्धा में बिहार की श्रेयसी सिंह ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक। प्रश्न संख्या 6 है, नवंबर 2022 के अंतिम सप्ताह में न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में बिहार के किस बेटी ने 6 स्वर्ण पदक जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कृति राज। प्रश्न संख्या 7 है, हाल ही में लोकगीत गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। वो बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी मधुबनी। प्रश्न संख्या 8 है, बिहार के किस राजनीतिक दल ने 28 नवंबर 2022 को अपना 22वां स्थापना दिवस मनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लोजपा। प्रश्न संख्या 9 है, हाल ही में कोलकाता में आयोजित रग्बी 15 प्रतिस्पर्धा में भारत ने बांग्लादेश को हराया है। इसमें बिहार के किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द मैच चुना गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी गौरव चौहान। प्रश्न संख्या 10 है कि बिहार के किस जिले के बिंदेश्वर पाठक को निक्की एशिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। प्रश्न संख्या 11 है कि किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के तहत राज्य के अल्पसंख्यक लोगों को 5 लाख रुपए तक ऋण उपलब्ध कराने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। प्रश्न संख्या 12 है, एशिया प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला में बिहार के किस पहलवान को बिहार केसरी का सम्मान मिला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए शुभम कुमार। प्रश्न संख्या 13 है कि हाल ही में
असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार ने कितने पदक अपने नाम किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 9 पदक। प्रश्न संख्या 14 है, हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने किस जिले में गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी नालंदा। प्रश्न संख्या 15 है, नवंबर की किस तिथि को बिहार में नशा मुक्ति दिवस मनाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर। प्रश्न संख्या 16 है कि हाल ही में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड के लिए बिहार के कितने कलाकारों का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 13 कलाकारों को। प्रश्न संख्या 17 है, टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 के सिंगल्स में बिहार के प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है। वे किस जिले से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वैशाली। प्रश्न संख्या 18 है कि हाल ही में बोधगया में राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सरस्वती सम्मान समारोह में कितने शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 100। प्रश्न संख्या 19 है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा 14 नवंबर 2022 को आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई। यह एक्सप्रेस बिहार के कितने जिलों से होकर गुजरेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 7 जिलों से। प्रश्न संख्या 20 है, बिहार के किस जिले में मां सीता की 251 फीट की प्रतिमा का निर्माण होगा, जो विश्व में माता सीता की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सीतामढ़ी। प्रश्न संख्या 21 है, रग्बी एशियन चैंपियनशिप के लिए बिहार रग्बी को किस कोच का चयन भारतीय रग्बी फुटबॉल टीम में हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी गौरव चौहान। प्रश्न संख्या 22 है, हाल ही में बिहार में स्थित किस बिजली संयंत्र को स्वर्ण शक्ति अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कहलगांव बिजली संयंत्र। प्रश्न संख्या 23 है, गुवाहाटी असम में आयोजित 37वें नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 के भाला फेंक प्रतिस्पर्धा के अंडर 14 वर्ग में प्रदीप कुमार ने कौन सा पदक बिहार को दिलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कांस्य पदक। प्रश्न संख्या 24 पर आते हैं, हाल ही में आयोजित 33वां ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की निशी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वर्ण पदक। प्रश्न संख्या 25 है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित बिहार के लोक गायक व संगीतकार ब्रजकिशोर दुबे का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 2017 में। प्रश्न संख्या 26 है, 13 नवंबर 2022 को पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 27 है कि हाल ही में 37वें राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के डिस्कस थ्रो चक्का फेंक में भारत की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सोनी कुमारी। प्रश्न संख्या 28 है, बिहार सरकार ने हाल ही में पढ़ाई पर खर्च का बजट 21% से बढ़ाकर कितना करने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 25%। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29, किस सरकार राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार अब सरकारी स्कूलों में 5 दिन पढ़ाई और शनिवार को नो बैक डे होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बिहार। प्रश्न संख्या 30 है, दरभंगा एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए एयरपोर्ट परिसर में अचानक आ जाने वाले जंगली जानवरों को गोली मारे जाने का आदेश दिया गया है। बताएं कि दरभंगा एयरपोर्ट की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 8 नवंबर 2020। प्रश्न संख्या 31 है कि जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बिहार के होनहार खिलाड़ी जसवंत सरोज ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रजत पदक।
प्रश्न संख्या 32 है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य के हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने का फैसला किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। प्रश्न संख्या 33 है बिहार राज्य बैडमिंटन एसोसिएशन के बैनर तले राज्य स्तरीय बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी गया में। प्रश्न संख्या 34 है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नर्सिंग के क्षेत्र के सर्वोच्च सम्मान फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से बिहार के किस नर्स को नवाजा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए नाजिया परवीन। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 35 हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी बहुप्रतीक्षित परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 में बिहार को किस लेवल में रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी लेवल 5। प्रश्न संख्या 36 है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी द्वारा 7 नवंबर 2022 को जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर पूरे भारत में शीर्ष पर है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कटिहार। प्रश्न संख्या 37 है छत्तीसगढ़ में आयोजित दूसरे नेशनल ओपन अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार की अंजनी कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी रजत पदक। प्रश्न संख्या 38 है कि विश्वविख्यात हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन कितने वर्षों के बाद 6 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 17 वर्ष। प्रश्न संख्या 39 है हाल ही में भारत की अंडर 20 रग्बी टीम में बिहार के कितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 5। प्रश्न संख्या 40 है कौन सा राज्य सरकार राज्य के विधवाओं की आर्थिक संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का क्रियान्वयन कर रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी बिहार। प्रश्न संख्या 41 नीति आयोग द्वारा जारी डेल्टा रैंकिंग में बिहार का कौन सा जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रथम पर आया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय। प्रश्न संख्या 42 है कि श्रीनगर में आयोजित 31वीं सीनियर नेशनल वुशु पुरुष महिला प्रतिस्पर्धा में बिहार ने कुल कितने पदक अपने नाम किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 5। प्रश्न संख्या 43 है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने बिहार के लिए कितनी राशि जारी किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 7.35 करोड़ रुपए। प्रश्न संख्या 44 है बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में किस तिथि से टाइगर सफारी का शुभारंभ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1 नवंबर 2022। बिहार के एकमात्र टाइगर रिजर्व में 1 नवंबर 2022 से टाइगर सफारी का जो है वो शुभारंभ किया गया है। प्रश्न संख्या 45 है हाल ही के घोषणा के अनुसार किस राज्य के सरकारी विद्यालयों में रिजल्ट डे मनाया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। प्रश्न संख्या 46 है हाल ही में बिहार के किस जिले में प्रज्वल पांडे को ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कोर टीम में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सिवान। प्रश्न संख्या 47 है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के नवीनतम 19 अक्टूबर 2022 आंकड़ों के मुताबिक बिहार का सबसे वायु प्रदूषित जिला कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पूर्णिया। हाल ही में प्रश्न संख्या 48 है हाल ही में टेंडर के अनुसार पीएम गति शक्ति मिशन के तहत अत्याधुनिक 1 मिनट ये आपको नहीं दिख रहा होगा अच्छे से, अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण अडानी ग्रुप द्वारा बिहार में कहां किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी पूसा। प्रश्न संख्या 49 पर आते हैं 49 पर नील आर्यन ठाकुर ने हाल ही में रूबरू मिस्टर इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया है। वे किस जिले के मूल निवासी हैं?
ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सहरसा। प्रश्न संख्या 50 है, अक्टूबर 2022 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कितने करोड़ की लागत वाली 24 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 224.19 करोड़ की। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 51 है, हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के चेनारी में एथेनॉल प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी रोहतास। प्रश्न संख्या 52 है, बीसीसीआई की ओर से आयोजित होने वाली वीमेंस अंडर 19 T20 चैलेंजर ट्रॉफी के लिए बिहार से किस एकमात्र खिलाड़ी का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी याशिता सिंह। प्रश्न संख्या 53 है, अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने हाल ही में दुनिया भर के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची जारी की है। इस सूची में आईआईटी पटना को कितने प्रोफेसर जो है वो आईआईटी पटना के कितने प्रोफेसर शामिल हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 12। प्रश्न संख्या 54 है, हाल ही में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कौन सी जयंती 11 अक्टूबर 2022 को मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 120वीं जयंती। प्रश्न संख्या 55 है, लालू प्रसाद यादव कौन सी बार राजद का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 12वीं बार। प्रश्न संख्या 56 है कि हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी द्वारा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के एक आदमखोर बाघ को मारने का आदेश जारी किया गया था। बताएं कि इस बाघ की पहचान जो है वो किस नाम से हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी T105। प्रश्न संख्या 57 पर आते हैं कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2022 में बिहार की बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 11.40%। प्रश्न संख्या 58 है, किस राज्य की टीम ने 25वें सब जूनियर सेपक टकरा नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए बिहार। प्रश्न संख्या 59 है, हाल ही में बिहार के किस जिले की अनीशा दुबे ने माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर 18,000 की चोटी पर चढ़ाई करते हुए तिरंगा फहराया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जमुई। प्रश्न संख्या 60 है कि 8 अक्टूबर 2022 को किनकी की 44वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई? किनकी 44वीं पुण्यतिथि जो है वो मनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी जयप्रकाश नारायण। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 61 है, किस स्थान पर हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है वो अनावरण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सीता बदियारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने मेडल अपने नाम किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 2 मेडल। क्वेश्चन नंबर 63, हाल ही में बिहार का कौन सा जिला पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 64 है कि हाल ही में IAC रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021-22 में बिहारियों की सालाना आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 9.4%। क्वेश्चन नंबर 65 है, हाल ही में 23 सितंबर 2022 को रामधारी सिंह दिनकर की 114वीं जयंती जो है वो मनाई गई है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सिमरिया बेगूसराय में। प्रश्न संख्या 66 है कि बिहार कृषि विभाग द्वारा पैक हाउस के निर्माण पर व्यक्तिगत उद्यमी या किसानों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 50%। प्रश्न संख्या 67 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के पद्मश्री पुरस्कार विजेता कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए सारण।
प्रश्न संख्या 68 है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के गांव काकड़कुंड के रहने वाले मुकेश कुमार का चयन इंडिया क्रिकेट टीम में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, गोपालगंज। प्रश्न संख्या 69 है कि हाल ही में किस बिहारी बॉलीवुड अभिनेता या अभिनेत्री को चुनाव आयोग ने अपना नेशनल आइकन जो है वो बनाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी को। प्रश्न संख्या 70 है कि दिल्ली में आयोजित हुए 37वें स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में बिहार के किस जिले के शशि पांडे ने गोल्ड मेडल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोपालगंज। गोपालगंज जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 71 है कि बिहार के ऋतिक आनंद ने पटाया थाईलैंड में आयोजित छठे एशिया पैसिफिक डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप का मिक्स डबल्स में कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। प्रश्न संख्या 72 है कि हाल ही में 33वीं जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार को पहला गोल्ड किसने दिलाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राजन महतो। प्रश्न संख्या 73 है कि बिहार के किस जिले में फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गया। प्रश्न संख्या 74 है हाल ही में बिहार के किस जिले के प्रोफेसर अरुण कुमार झा को विश्व साहित्यिक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मधुबनी। प्रश्न संख्या 75 है कि देश को 13वीं पूर्व राज्यों के बीच आयोजित हुई 33वें ईस्ट जोन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में बिहार 73 मेडल के साथ पदक तालिका के कितने स्थान पर रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरे स्थान पर रहा। प्रश्न संख्या 76 है कि हाल ही में बिस्मिल्लाह खां अंतरराष्ट्रीय सम्मान समारोह 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पटना में। प्रश्न संख्या 77 है कि हाल ही में नालंदा डेयरी CAS कन्फर्मिटी असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाली भारत की कौन सी डेयरी बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पहली। प्रश्न संख्या 78 है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में ग्रीन रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत सिल्वर रेटिंग जो है वो प्रदान की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर रेलवे स्टेशन। प्रश्न संख्या 79 पर आते हैं कि हाल ही में अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के कितने जानवर को बिहार पटना जू ले जाने की मंजूरी दे दी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 36। प्रश्न संख्या 80 है राष्ट्रीय स्तर पर इंस्पायर अवार्ड मानक योजना के तहत बिहार की किस छात्रा का चयन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, निहारिका कुमारी। प्रश्न संख्या 81 है शिक्षक दिवस 2022 के अवसर पर 5 सितंबर को बिहार के कितने शिक्षकों को राजकीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 20। प्रश्न संख्या 82 है नेपाल के पोखरा में आयोजित नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मोहम्मद गुफरान ने स्वर्ण पदक जीता है, वो बिहार के किस जिले के निवासी हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अररिया जिले के। प्रश्न संख्या 83 की हाल ही में आयोजित 67वें फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में बिहार के किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। प्रश्न संख्या 84 है कि केरल के कालीकट में आयोजित 21वीं जूनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप में बिहार टीम ने कितने पदक जीते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 एवं 5 कांस्य। प्रश्न संख्या 85 है कि बिहार सरकार की हाल ही की घोषणा के अनुसार राज्य में कितने बाजार समितियां विकसित किए जाएंगे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 54। प्रश्न संख्या 86 है कि बिहार के किस जिले में स्थित प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर में प्रवेश करने वाले मंत्री इसराइल मंसूरी के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गया में। प्रश्न संख्या 87 है कि थाईलैंड के पटाया में आयोजित पैराबैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में बिहार के शटलर प्रमोद भगत और सुकांत कदम महाराष्ट्र की जोड़ी ने कौन सा मेडल जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 88 है कि हाल ही में आयोजित बिहार
राज्य स्तरीय मेजर ध्यानचंद हॉकी बालिका अंडर 17 प्रतियोगिता को किस टीम ने जीता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए पटना। प्रश्न संख्या 89 है कि हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की जयंती मनाई गई है। वे बिहार के कौन से मुख्यमंत्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 10वें। प्रश्न संख्या 90 है कि बिहार सरकार ने खेल दिवस के अवसर पर 29 अगस्त 2022 को राज्य के कितने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को सम्मानित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 211 खिलाड़ी और 6 प्रशिक्षक। प्रश्न संख्या 91 है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनने वालों में बिहार में कौन सा जिला पहले स्थान पर रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। प्रश्न संख्या 92 है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से बिहार के किस शिक्षक को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी निशी कुमारी और सौरभ सुमन दोनों। प्रश्न संख्या 93 है कि हाल ही में करकट जलप्रपात चर्चा में रहा है, यह बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए कैमूर। प्रश्न संख्या 94 है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किन 2 जिलों में गंगा नदी से हो रहे कटाव को रोकने के लिए रोड मैप बनाने का निर्देश दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी भागलपुर व कटिहार। प्रश्न संख्या 95 है कि हाल ही में बिहार के किस विभाग बोर्ड ने अपना डाटा सेंटर स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा बोर्ड। प्रश्न संख्या 96 है कि हाल ही में बिहार के अभिषेक कुमार ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता की 50 मीटर प्रॉन डेफ स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, यह बिहार के किस जिले से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पटना। प्रश्न संख्या 97 है कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड बिहार के किन 2 जिलों में 200 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाली परियोजना की शुरुआत करेगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी बांका व जमुई। प्रश्न संख्या 98 है कि हाल ही में सीएम नीतीश कुमार ने किस नदी की पुरानी धार को पुनर्जीवित करने की योजना का निरीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लखनदेई। प्रश्न संख्या 99 है कि मधुबनी पेंटिंग की कृति कृष्ण लीला के लिए किसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विभालाल। प्रश्न संख्या 100 है बिहार के कितने जिलों में किसानों को मखाना की खेती के लिए 75% अनुदान दिया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 11। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं आज का सेशन यही 100वें प्रश्न पर समाप्त करती हूँ और आगे सारे आने वाले सेशंस इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर से कर लें। मैं कोशिश करूंगी कि 100 प्रश्न एक लेक्चर में करवाऊं ताकि पूरे जो 1190 प्रश्न हैं वो कवर हो जाएं और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।